नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कुटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या शब्द के अर्थ में वैशिष्ट्य उत्पन्न करते हैं। हिंदी में अपने शब्दों के अलावा संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के शब्द भी बहुतायत से प्रयोग होते हैं, इसलिए इन भाषाओं के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। सुविधा की दृष्टि से हिंदी के उपसर्गों को संस्कृत, हिंदी एवं विदेशी भाषाओं के वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम क्रमशः तत्सम, तद्भव एवं विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत उपसर्ग। इस वर्ग में संस्कृत के केवल वही उपसर्ग सम्मिलित किए जा रहे हैं जिनका प्रयोग हिंदी में बहुत देखने में आता है। पहला उपसर्ग जो हम काम में ले रहे हैं, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं, वह है अति। अति का अर्थ है अधिक या परे। इससे इस उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वे हैं अतिवृष्टि, अत्याचार, अति धन आ धन चार। अत्याचार में संधि भी है, यह RS 96 में आया हुआ है। अत्यंत, इसमें अति धन अंत, इसमें भी यण संधि हुई है और यह उपसर्ग भी है। इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अतिक्रमण, अतिशय, अतिमानव, अत्यावश्यक, अतिधन, आधन, वश्यक, यहाँ पर भी संधि हुई है, यण संधि यहाँ पर भी है। अत्याधुनिक, अतिधन आधुनिक, यहाँ पर भी यण संधि है और अति उपसर्ग भी है। अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, यहाँ पर छोटी और छोटी दोनों मिलकर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। अतीव, अति धन ईव, यहाँ पर अति का छोटी और ईव का छोटी दोनों मिलकर बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी जो है दीर्घ संधि है, पर साथ ही अति उपसर्ग भी यहाँ पर है। अतीत, अति धन इत, अति व्याप्ति, अति धन वी धन आपति, यहाँ पर यण संधि है। लक्ष्य से अधिक का समावेश होने का दोष होने पर हम अतिव्याप्ति कहते हैं। अतिसार, पतले दस्त, अत्यल्प, अतिधन, अल्प, अत्युक्ति, अत्युक्ति अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हिंदी में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के अनेक उदाहरण काव्य में दिखाई पड़ते हैं। और अब हम दूसरा उपसर्ग जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वह है अधि। अधि का अर्थ है ऊपर या अधिक। अध्यक्ष, इससे बनने वाला शब्द है अधिधन अक्ष, यहाँ पर भी यण संधि है पर साथ ही अधि उपसर्ग भी है। यह UPPCS 99 में आया हुआ है। अध्यादेश, अधि धन आ धन देश, यहाँ पर भी यण संधि है। अधिराज, अधिपति, अधिनियम, अधि धन नी धनियम, अध्यात्म, अधिधन आत्म, अधिकरण, अधिगम, अधिनायक, अधिसूचना, अधिमास, अधिक्षण, अधिधन ईक्षण, अध्यापक, अधिधन आधनपक, अध्याय, अधिधन आय, अध्ययन, अधिधन अयन, अधिष्ठाता, अधिधन स्थाता, यहाँ पर ठ में बदल जाता है और न भी परिवर्तित होता है। अधीन, अधिधन इन, ये RS 88, 89 में आया हुआ है। अधीश, अधिधन ईश, अधित्यका, अधिधन त्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं, इसमें अधि उपसर्ग है। अधिमास, अधिक मास या मलमास, अधिशासी, ऊपर से देखरेख करने वाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधि से बनने वाले अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इनका अभ्यास करके हम अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम जिस उपसर्ग का अभ्यास करेंगे, जिसके विषय में जानेंगे, वह है अनु। अनुमान पीछे और समान के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। अनुचर, अनुरूप, अनुगामी, अनुशासन, अनुवाद, अनुमान, अनुक्रम, अनुकरण, अनुकूल, अनुदान, अनुताप, अनुच्छेद, अनुदंछेद, अनुज, अनुधंज, अनुबंध, अनुभव, अनुराग, अनुशंसा, अनुसार, अनुष्ठान, अनुधन स्थान,
अन्वीक्षण, अनुधन ईवीक्षण, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अनुस्वार, अनुग्रहित, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ करता है। अनुज्ञा, अनुमति को कहते हैं। अनुपूरक, अनुप्रास, अनुप्रास एक अलंकार है। अनुयायी, अनुदित, अनुधन, उदित। इस प्रकार से अनु से बनने वाले शब्द हमने जाने। अप का अर्थ है बुरा, विपरीत, अपवाद। इससे बनने वाले शब्द हैं अपकार, अपशकुन, अपमान, अपयश, अपकर्म, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अपव्यय, अपधन विधन है। इसमें यण संधि भी है। अपकर्ष, अपेक्षा, अपधन ईक्षा, अपशब्द, अपभ्रंश, अपंग, अपांग, अपरूप, अपवर्तन का अर्थ है मार्ग से विचलन। इस प्रकार अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी हमने जाने। अपि का अर्थ है भी, इससे बनने वाले शब्द हैं अपितु, अपिधान, अपिधान का अर्थ है ढक्कन, अपिहित, ढका हुआ। अब हम अभी का अर्थ और उससे बनने वाले शब्द जानते हैं। अभी का अर्थ है सामने, पास, विशेष, अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन, अभ्यागत, अभिलाषा, अभिषेक, अभिभूत, अभिमान, अभिसार, अभिप्राय, अभ्युदय, अभियान, अभिनय, अभिज्ञ, अभिज्ञान, अभिशंसा, अभिनव, अभिष्ट, अभ्यर्थी, अभिमन्यु, अभिसार, अभिराम, अभिशाप, अभ्यास, अभियंता, अभिन्यास। अभिन्यास का अर्थ है अभिधन, निधन, आस। किसी घर का जो लेआउट या प्लान जो बनता है उसके लिए अभिन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिधा, अभिधंधा, धारण करने वाला, अभिप्राय, अभिप्सित, अभ्युत्थान। यह शब्द अभी उपसर्ग से बनते हैं। अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द जानते हैं। अव का अर्थ है नीचा, बुरा, हीन। इससे बनने वाले शब्द हैं अवनति, अवतीर्ण, अवगुण, अवतार, अवबोध, अवधारणा, अवलेह, अवसाद, अवगत, अवकाश, अवरोध, अवरोह, अवधि, अवमानना, अवसर, अवलोकन, अवस्था, अवज्ञा, अवधारणा, अवधान, अवगत, अवगाहन, अवगुंठन, अवचेतन। अवगुंठन का अर्थ घूंघट है। अविच्छिन्न, अवधन, छिन्न, अलग किया हुआ। अवसाद प्रसाद के अर्थ में आता है। अवाप्ति का अर्थ है एक्वायर करना, भूमि को लेने के लिए भू अवाप्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवान्तर, अवधन, अंतर, भिन्न प्रकरण में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द जाने हैं। एक और उपसर्ग का हम अभ्यास करते हैं, उससे बनने वाले शब्दों को जानते हैं। आ का अर्थ है तक, इधर से, आजन्म, आमरण, आक्रमण, आयात, आगमन, आकार, आचार, आदान, आधार, आगार, आमोद, आहार, आभार, आलंबन, आशंका, आतंक, आरंभ, आचरण, आतप, आबाल वृद्ध, आकांक्षा, आकर्षण, आपत्ति, आकाश, आश्रय। आकाश का अर्थ है आधन काश, काश करते चमकना, आश्रय, आकलन, आकृष्ट, आदेश, आजीविका, आतप्त, आरक्त, आसक्त, आयोग, आरोहण, आज्ञा, आमुख, आग्रह, आक्षेप, आच्छादन। आजानु, आजानु का अर्थ है घुटनों तक। आनंद, नंद का अर्थ है हर्ष, उससे बनाए आनंद। जब हर्ष व्याप्त हो जाता है तो हम कहते हैं आनंद। आपात, बात करते गिरना, आराधना, आरोप, आसन्न, आसन का अर्थ है निकट, आकंठ, आचमन, आभूषण। इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्गों का प्रयोग करके अर्थात इन भिन्न भिन्न शब्दांशों का प्रयोग करके हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, अपनी भाषा को आकर्षक, प्रभावशाली और संप्रेषणीय बना सकते हैं। हम सब इन उपसर्गों का अभ्यास करेंगे, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाएंगे। हिंदी
को समाज में स्थापित करेंगे, हिंदी की शब्द संपदा से समाज को परिचित करवाएंगे। इनका अभ्यास करके हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।